मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम हुकूमत को, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों? अभी हमारे सामने इतना प्यारा दिन 15 अगस्त, कितना प्यारा दिन गया। दूसरे देश के लोग अगर हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे बंगाल में ये हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा। तो ये चीज़ कहाँ चली गई हिंदुस्तान के अंदर? करते हैं तो हमें भी फील होता है कि कहीं ना कहीं हम अंदर अंदर वो सेफ्टी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि अब ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। बट अगर हमारा गवर्नमेंट इस तरह से अगर लड़कियों को सपोर्ट नहीं करेगा, सेफ्टी नहीं देगा, तो हम कहीं ना कहीं लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कि प्रशासन ने सरकारी हॉस्पिटल को बताया तो बहुत कि भाई सरकारी में एडमिशन के लिए इतनी पढ़ाई करनी है, इतना ये करना है, लेकिन वहाँ फैसिलिटी कुछ नहीं। ये तो चैलेंज है पूरे देश के लिए। देखिए, अगर एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतनी कुकृत्य हो जाता है तो देश को सोचना चाहिए, देश के वो जो कर्णधार हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि इंडिया गेट है और जहां पर आप इस समय जो ट्राई कलर जो 3 कलर हैं इस देश के, इस झंडे के, वो आप देख सकते हैं। यानी कि आज एक दिन पहले ही हम लोग देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाकर जो है पूरी तरीके से इस बात का हम लोगों ने एक सबूत दिया है कि इस देश में जो है आज़ादी के लिए आज भी लोग जो है पूरी तरीके से तैयार। लेकिन जहाँ आज देश में आज आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी घटना या फिर इस तरीके का आपराधिक जो है पूरी तरीके से एक घटना अंजाम लेती है, जिसके बाद से एक बार फिर से 12 साल बाद जो गूंज दिल्ली के जो राजधानी दिल्ली में सुनाई दी थी, निर्भया कांड, उसी के तहत पूरी तरीके से एक रेप कांड सामने आता है, जिसके बाद से देश भर में एक बार फिर से उबाल जो है पूरी तरीके से शुरू हो जाता है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक सांकेतिक मार्च करने के लिए, कैंडल जला करके उस पूरी घटना को यहाँ पर लोग जो है पूरी तरीके से उस पर गुस्सा निकालना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इनको रोका जा रहा है। यहाँ पर बहुत देर से लोग यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर कैंडल जला करके जो संदेश है देश भर में, क्योंकि 12 साल बाद भी फिर एक बार जो है इसी तरीके की घटना जो है फिर से हो जाती है, जहाँ पर एक रेजिडेंशियल डॉक्टर के साथ न सिर्फ रेप का घटना होती है बल्कि उसकी हत्या भी कर दी जाती है। इसके बाद लोगों में अलग अलग देश के अलग अलग कोने में इस घटना को लेकर के गुस्सा दिखाया जा रहा है। बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार महिलाओं के साथ इस तरीके के दुष्कर्म आखिर कब तक होते रहेंगे। 12 साल पहले हम सभी ने एक घटना देखी थी दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से निर्भया कांड होता है, फिर उसी ठीक उसी आप कह सकते हैं उसी मनोवृत्ति के साथ उसी तरीके की घटना होती है। लेकिन लोग यहाँ पे पहुँचे। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है जो उनको रोक रही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? पूजा। आप भी डॉक्टर हैं? यस, माय हस्बैंड विक्रांत डॉक्टर, ही इज़ इन जेपी। तो आप लोग अभी, हाँ जी, अभी हम लोगों को मना कर दिया है कि यहाँ कैंडल नहीं चलेगी, आप यहाँ से चले जाइए। तो निर्माण भवन पे हो रहा है कुछ, तो देखते हैं। तो इस घटना के बारे में क्या कहेंगी जिसने एक बार फिर झंझोर दिया है? 12 साल बाद उसी तरीके की पूरी घटना होती है। घटना के लिए मैं यही कहूँगी कि जो प्रशासन कर रहा है, जैसे 12 साल पहले हुआ था, उनको फांसी दे दी गई, तो फांसी इज़ नॉट सॉल्यूशन। लोगों को पता नहीं है फांसी कैसे दी जाती है। मेरे हिसाब से जो ये कर रहा है, क्योंकि अभी तो चलो एक डॉक्टर के साथ हुआ इसलिए पता चल गया है, ऐसे बहुत जगह हो रहा है जहाँ नहीं पता चलता, हाइड है, न्यूज़ हाइड है ना। तो मेरा यही कहना है कि जो ये कर रहा है, ऐसी दरिंदगी कर रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को कटवा देना चाहिए, उनके हैंड्स को, हाथों को कटवा देना चाहिए, उनकी रैली निकलानी चाहिए, क्योंकि जब तक लोग देखेंगे नहीं ना उस वीडियो को वायरल कराना चाहिए, क्योंकि जैसी दहशत उस वीडियो को देख के लोगों के मन में आ रही है, उसको देखेंगे ना तो लोग वो करने से डरेंगे। डॉक्टर, आप अपने बच्चों को भी लेकर के आए हैं, तो क्या इनको बच्चों के लिए ये मैसेज है कि कल हम हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए सोचेंगे, क्योंकि उनकी भी नाइट शिफ्ट लगेगी। हम कैसे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए? हाँ, सेफ्टी नहीं है ना, क्योंकि प्रशासन ने सरकारी हॉस्पिटल को बताया तो बहुत कि भाई सरकारी में एडमिशन के लिए इतनी पढ़ाई करनी है, इतना ये करना है, लेकिन वहाँ फैसिलिटी कुछ नहीं है। सेफ्टी पर्पस है ना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे थे, ना सिक्योरिटी थी, इसलिए तो आज ये सब चीज़ें क्यों उसके जो विक्टिम है उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। लेकिन डॉक्टर विक्रांत, आप लोग यहाँ पहुँचे, आप लोगों को हटा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या बातचीत करने में भी कोई? They are just doing their duties and we respect it, but we were supposed to be here together
हम लोगों को यहाँ होना था। वी आर जस्ट डूइंग इट। हमने कल ही 15 अगस्त 78वां जो है 15 अगस्त मनाया और उसका टाइटल उसको थीम दी गई थी कि 2047 तक विकसित भारत। तो अगर महिलाओं के साथ इस तरीके से अपराध घटते रहेंगे तो आपको लगता है ये चीज़ पूरी हो पाएगी? अरे मैम, ये तो चैलेंज है पूरे देश के लिए। देखिए, अगर एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इतनी कुकृत्य हो जाता है तो देश को सोचना चाहिए। देश के वो जो कर्णधार हैं, जो जिम्मेवारी लेते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता हैं बड़े बड़े, उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए देश के लिए, जिससे कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोच सकें कि कल हम उनको स्पोर्ट्स में भेज सकें, वो वहाँ सेफ़ हैं, हम उनको मेडिकल कॉलेजेस में भेज सकें, वहाँ सेफ़ फील करें। ऐसी ऐसी घटनाएँ, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इंडिया गेट पे हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ। कुछ दिनों पहले एक हमारी ओलंपियन के साथ ऐसा हुआ। तो कहाँ जाएँ? उस वक्त भी हम लोग सोच रहे थे कि कल अगर हम अपने बच्चों को, अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में ले जाने के लिए सोचें, अपनी बेटी को मैं डॉक्टर बनाने के लिए सोचूं या XYZ, तो हमारी एक सिक्योरिटी फीलिंग होनी चाहिए ना एक बाप के मन में। तो हम सिर्फ इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि हम अपने आप को कल आने वाले समय में क्या मांगे आप लोगों की खासतौर से इस पूरे मुद्दे पे लेकर? करें वो जो जिम्मेवारी, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस देश के, वो करें, कुछ ऐसी व्यवस्था लेकर आएँ कि ये जो महिलाएं हैं ये सेफ फील करें सड़कों पे, अपने ड्यूटी आर्ट्स में, अपनी जगह पर जहाँ पर वो काम कर रही हैं। कुछ कीजिए, ऐसा बहुत हो गया ना। 12 साल बाद फिर से देश वही है, अब कौन गारंटी ले, लेकिन कुछ तो कीजिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं क्या सलाह दूँ आपको? ये सलाह जो वो दे, जो जिनके लिए उनको बैठाया गया है देश में, जिनको जिम्मेवारी दी गई है, वो करें कुछ। अभी भी मामले को चाहे काम कर रहे हैं वो लोग, अपना काम करें, बनाए एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हम लोग सब सुरक्षित महसूस करें। वी आर नॉट सेफ, आवर किड्स आर नॉट सेफ, आवर प्लेयर्स आर नॉट सेफ, आवर डॉक्टर्स आर नॉट सेफ। आई रिक्वेस्ट टू द रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ दिस नेशन, प्लीज डू समथिंग। ठीक, कुछ कीजिए। यही देखिए कह रहे हैं, बड़ा सवाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के उठा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, हालांकि आप लोगों को रोक दिया गया है। ठीक है, देखिए हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन लोग को यहाँ से हटा दिया जा रहा है। कोशिश इनसे ये रहेगी कि बातचीत की जा सके। मैम, आप भी आज यहाँ पर इकट्ठा हुई थी प्रोटेस्ट, तो देख सकते हैं, आप क्या कहेंगे इस घटना पर? 12 साल बाद फिर से वैसी ही ठीक है सुनने के लिए। देखिए 12 साल बाद हमें पता चल रहा है 90% केसेस तो रिपोर्टेड नहीं होती है और जिस तरह प्रशासन हर जगह, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट आई विल स्पीक अबाउट, पर हर जगह जिस तरह हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट बीइंग अ वुमन आई फेल्ट लाइक मुझे यहाँ आना ज़रूरी था। एंड द वे यू कैन सी द पुलिस एंड द लॉ एनफोर्समेंट इज़ वर्किंग अगेंस्ट अस इज़ वेरी क्या लगता है ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, सिर्फ एक डॉक्टर की सुरक्षा से, एक महिला डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ा मामला है? ऑब्वियसली सारी महिलाओं पे खतरा हमेशा रहता है। आज मैं मेट्रो से आई हूँ तो मुझे आज भी खतरा था। देखिए वहाँ पर लगातार जो कुछ महिलाएं हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं कि सिर्फ हम कैंडल जलाकर एक सांकेतिक रूप से बहुत ही शांति से यहाँ पर अपनी बात को रखना चाहते हैं, इस बात को उठाना चाहते हैं कि देश में अभी भी महिलाएं, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहेंगे? मैडम देखो, आपके सामने हक बात अगर कोई करता है तो यही होता है। कोई भी अगर हक बात करेगा ना तो ये पुलिस बोलेगी, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है। जाहिर सी बात है, जो इनके ऊपर है वो लोग बोलते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आज बंगाल में हुआ है, कल मुंबई में होगा। मैं मुंबई से हूँ, कल मुंबई में होगा, जहाँ पे हम खड़े हैं दिल्ली में हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? यकीनन गवर्नमेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि मुत्तहिद हो। आप लोग सब सुनो मेरी बात को, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम हुकूमत को। बहुत प्यारा अशार है। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम हुकूमत को, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? अभी हमारे सामने इतना प्यारा दिन 15 अगस्त, कितना प्यारा दिन गया। दूसरे देश के लोग अगर हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे बंगाल में ये हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? क्या उनके सामने अपनी बात रखेंगे कि भाई इस देश को हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया? नवाब सिराजुद्दौला ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी और इतने बड़े बड़े गांधी जी, इन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हम लोग क्या बताएंगे? यानी कि यही बस हमारे जो ऊपर है हिंदू मुस्लिम कराकर हमको ख़त्म कर देंगे। इसलिए हम ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी आंखें खोले। एक बात है, जरूरी मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर रही है, हिंदू मुसलमान जैसी बातों पे बात। बिल्कुल। अभी देखो कि जो डॉक्टर के साथ हुआ, वो यकीनन किसी न किसी बड़े MP का लड़का होगा। जांच का मुद्दा है, वो जांच का पात्र है। और यहाँ पर देखिए जी, कहाँ के लिए? देखिए पुलिस वाले सर हैं, वो उनको बता रहे हैं कि कहाँ के लिए बोले, कहाँ के लिए नहीं बोले। एक और बोलूँगा कि इकबाल ने कहा
कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, इकबाल ने कहा था ये बात कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। तो ये चीज़ कहाँ चली गई हिंदुस्तान के अंदर? ये चीज़ को भी देखना चाहिए ना लोगों को। मैडम जी सर। जी, आप काफ़ी देर से सब कुछ पूछ रहे हैं, यह तो दुखद घटना है, हम लोग भी उसके सहमत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो पत्रकार हैं, एक आईना की तरह आप लोग दिखाते हैं सबको। आप लोगों को खुद कहना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लोगों के आंसू निकल रहे हैं। वो भी एक नहीं, मुद्दा वो है, लेकिन मुद्दा अभी बहुत बड़ा फिलहाल मुद्दा है। अगर वो यहाँ नहीं दिखाना अभी हम चाहते तो पहले बात। अपने देश में लोगों को हमारा देखना देश- पड़े। जब हमारे आप देश के लोग ही वहाँ पे हैं, सर, ना आप बाहर जब के। पहले अपने घर को सुधारते तब नहीं, दूसरों हमारा के घर घर पे सुधरा सही हुआ बोल रही हूँ सर। पहले अपना घर देखेंगे, तब देखेंगे ना। सबसे बड़ी तो चीज़ है अपने कि घर में फिलहाल महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो पहले अपने घर की बात कर लें, दूसरे घर पे क्या हो रहा है वो भी ज़रूरी है। तो क्या फिर अब आप लोग यहाँ से हट जाएंगे या अभी अपनी जो आप लोग यहाँ पर एक कैंडल मार्च करना चाहते हैं वो करके क्या कैसे देखती हैं जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई है? क्या लगता है एक बार फिर से पूरे देश में जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है वो गर्मा गया है, आपको लगता है? हाँ जी। क्या लगता है आपको जो ठीक है, आप क्या पूरे इस घटना के बारे में सोचते हैं? यहाँ क्यों इकट्ठा हुई है? I mean, it's injustice. हाँ, This is no way to be treated. I mean, it's a woman. It's our right to stand here and provide justice for her. हम सब लोग एक साथ इसीलिए खड़े हैं ताकि उनको कैसे न्याय मिलेगा जब आप लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? आप लोगों को यहाँ पे सांकेतिक रूप से शांतिपूर्ण आप तरीके से अपनी बात नहीं रख पा रहे, आपको लगता है न्याय इंश्योर हो पाएगा? अब तो वही देखा जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं देखिए यहाँ पर और लोग पहुँचे हैं। आप लोग यहाँ पहुँच रहे हैं पर आप लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है, क्या करेंगे? मैम, द ओनली थिंग वी वांट टू से इज़ कि आप सिर्फ क्राउड पीसफुल प्रोटेस्ट आप प्रिवेंट कर सकते हो, बट द हिटियस क्राइम्स जो होते हैं, आर देयर एनी स्टेप्स टू प्रिवेंट दैट? वी आर सेल्स 3 हम 3 खुद यहाँ पे नर्सेज है जो आए हैं प्रोटेस्ट में, ठीक है? सो हमें भी अच्छा नहीं लगता जो भी चीज़ें होती है। इट इज़ नॉट जस्ट द फिजिकल अब्यूज़ जो भी होता है हॉस्पिटल्स में या कहीं पे भी पब्लिक उसमें, बट वर्बल अब्यूज़ भी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर देते हैं लोगों को, डेली बेसिस पे होता है, बट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज के डेट पे अगर अभी इस भीड़ में भी इफ़ समबडी विल इनअप्रोप्रिएटली टच अस, हम तब भी ऐसे हो जाएंगे कि यार हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। 90% ऑफ द पीपल विल वीडियो बना के छोड़ देंगे एंड दिल भी लाइक यार होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, बट उनमें से एक बंदा भी आकर के हेल्प नहीं करेगा। बोल नहीं पाते हैं, हाँ। कुछ पहले तो खुद बोल नहीं पाते हैं और फिर सामने से जब सामने से मदद भी नहीं मिलती, एंड इफ़ कोई अगर बोलना चाहता है देन दिस हैपन्स कि आप पीछे हट जाइए, आगे आके मत बोलिए, क्राउड का हिस्सा मत बनिए। यहाँ पे मतलब और भी फैमिली वाले लोग आ रखे हैं, बच्चे भी आ रखे हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? डोंट डू दिस इज़ नॉट राइट। आई मीन ये बच्चे भी आगे जा कर के दे आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, इनको प्रोटेक्ट करना भी उनके पेरेंट्स ये एंड द सोसाइटी सबकी जिम्मेदारी है। सो सेफ्टी सबका कंसर्न है। येस मैम, इट इज़। सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्स हो। आप क्या कहेंगी, क्या लगता है आपको? 12 साल पहले लोग इसी तरीके से इकट्ठा हुए थे और निर्भया कांड हुआ था, सब लोग परेशान हो गए थे। क्या एक बार फिर इसी तरीके की घटना हुई और क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है लोगों के लिए सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल है। जैसे कि मैं एक हेल्थ प्रोफेशन हूँ, मुझे फ़ील होता है कि जब हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं तो हमें भी फ़ील होता है कि कहीं ना कहीं हम अंदर वो सेफ्टी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि अब ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। बट अगर हमारा गवर्नमेंट इस तरह से अगर लड़कियों को सपोर्ट नहीं करेगा, सेफ्टी नहीं देगा, तो हम कहीं ना कहीं लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और अभी हमें ऐसा फ़ील होता है कि अभी भी हम लोग सेफ्टी फील नहीं करते हैं। एज लाइक शी इज़ ऑल्सो नर्स, मैं भी नर्स हूँ, ये स्टूडेंट है, मेरी सिस्टर भी दिल्ली पुलिस में है। तो दिल्ली में ही खासकर जो निर्भया हुआ था उसके बाद अब 12 साल के बाद, 14 साल के बाद भी फील ऐसा ही होता है कि अभी भी सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं बदला है। चाहे आप सिर्फ तारीख बदल गई है, चाहे आप मेट्रो ले लो, चाहे बस ले लो, चाहे आप कहीं भी ले लो, आपको ऐसा ही फील होगा कि कोई ना कोई आपको देख रहा है, आपको बस टच कर रहा है, आपको बस आपके कपड़े उतारना चाहता है। मैं गलत नहीं बोल रही, बट ऐसा ही फील करता है। ऐसा ही आपको फील होता है और ये एक रियल जो फीलिंग है वो अपनी बता रही है। बहरहाल
सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं है, एक राज्य के रेजिडेंशियल डॉक्टर की बात नहीं, ये बात इस देश की हर एक महिला, हर एक लड़की की सुरक्षा की बात है। और जिस तरीके से देखिए पश्चिम बंगाल की ये घटना है जहाँ पर इस देश में पहली एक मात्र जो है मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो एक महिला होकर के किसी राज्य की मुख्यमंत्री है, और उन्हीं के सूबे में इतनी बड़ी, इतनी दर्दनाक घटना हो जाती है। और इस घटना को लेकर भी एक अलग राजनीति चल रही है। कुछ लोग सबूत दबाने की, सबूत छिपाने की, कई ऐसी चीज़ें हैं सामने आ रही है। बहरहाल इस मामले के बाद अब पूरी तरीके से देश भर में आक्रोश है, और उसी आक्रोश की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब इंडिया गेट पर इन लोगों ने कोशिश की है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने को, तो फिलहाल इनको दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है। फिलहाल आप इस पूरी घटना को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।